अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, हम अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इस बार दो का अंत होगा, दो का। नंबर एक अंत होगा ईवीएम का, हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी। ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहां से वहीं जाना। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यहां रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूं। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा दे? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे? हम देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 61A ध्यान से पढ़ लें। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मतदान पेपर बैलेट से होंगे। हाँ, ईवीएम से भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा झूठ आप सब लोगों के सामने लाया जा रहा है कि कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ें। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। बामन मेश्राम साहब ने भी 20 बार किया है। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। बैठ जाइए। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है गोरखपुर। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर रितु ये एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं बामन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर रितु जैसे भाई बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दे, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट से देश के आह्वान करते हैं वो करें। और मैं आखिरी दो बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ। दूसरी और आखिरी बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, हम अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों में माननीय राजेंद्र पाल सोर्स कोड डाला जाता है और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम
ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में दो काम होने हैं। दो काम इस बार, दो का अंत होगा, दो का। नंबर एक अंत होगा ईवीएम का, हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी है और न ही ब्रह्मा रोक सकता है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, इसका क्रियाक्रम तय। साथियों, अमन मेश्राम साहब को बोलना है, मौसम बहुत खराब हो गया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि आज जो मुल्क के हालात हैं, जो इतने खराब हो गए हैं, कहीं अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो कहीं आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी को मॉब लिंचिंग का, माइनॉरिटी के साथियों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी, उसकी गिनती तक ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, नौजवानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, देश के अंदर मजदूरों के खिलाफ काले कानून लाए गए, शिक्षा से वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है, रोजगार से वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है। देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है और लोग बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ में बोल रहे हैं, इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। आज देश का बहुजन समाज जागृत हुआ है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 2014 में जिस मोदी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। कसम खा लिया है मोदी ने, देश नहीं बचने दूंगा। ये तानाशाही कहां से पैदा हो गई है, ये तानाशाही कहां से आ गई है? ये तानाशाही ईवीएम ने पैदा किया है। आज ये जो घमंड है आरएसएस बीजेपी का, आज ये जो घमंड है नरेंद्र मोदी का, ये घमंड तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये घमंड तोड़ने के लिए ईवीएम को तोड़ना जरूरी हो गया है, ईवीएम को हटाना जरूरी हो गया है। इसलिए जो ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आज आप लाखों की संख्या में आए हो और आज आपने नजारा दिखा दिया है कि ये देख लो, अपनी आंखों से देख लो। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आने वाले समय में इस देश के अंदर जनता मालिक है, लोकतंत्र नहीं। देश और दुनिया का ये इतिहास रहा है, बड़े से बड़े तानाशाहों को दुनिया में धरती पर पटकने का काम वहां की जनता ने किया है। ये चुनाव आयोग कौन सा तानाशाह, ये नरेंद्र मोदी कौन सा तानाशाह है? ये कोई इतना बड़ा तानाशाह नहीं है जिसको हम लोग धरती पर नहीं पटक सकते हैं। इनको भी इनकी औकात दिखाएंगे, इनको भी जमीन पर पटकने का काम करेंगे। चुनाव आयोग हो या नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस हो, उनको उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे, ईवीएम भी हटाने का काम करेंगे, लोकतंत्र भी बहाल करने का काम करेंगे। और ईवीएम के दम पर जो गुंडागर्दी चल रही है और जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की जा रही है, आदरणीय अमन मेश्राम साहब, संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, आज आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में माननीय अमन मेश्राम साहब के आह्वान पर लाखों की संख्या में दिल्ली में आए हुए हैं और ये लड़ाई इतनी मजबूत हो रही है कि आपका टेस्ट बारिश भी ले रही है कि